हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक हमें गैप डाउन देखने को मिला एंड उसके बाद हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिला इवन आफ्टर दिस न्यूज़ कि ट्रम्प ने एक्सटेंड कर दिया है सीज़ फायर को इनडेफिनिटली। अब इसके बाद भी मार्केट को अब भरोसा नहीं हो रहा है। वही चीज़ मैंने भी आज टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में यही डाली कि प्रेसिडेंट ने ट्रम्प ने एक्सटेंड तो कर दिया है, लेकिन अब क्या है कि आप ट्रम्प के बात पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे, यही समझना बहुत मुश्किल है। बेसिकली भरोसा किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो आज कुछ बोले, वो फिर अचानक से अटैक भी कर दे। वही चीज़ हो भी रही है। मतलब इसने देखो बोला है कि एक्सटेंड किया है सीज़ फायर, अब करे भी वो करे तो करे क्या। उसका तो वही सिचुएशन हो गया कि पाकिस्तान में नेगोशिएशन के लिए ईरान इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड, है ना। वो खुद से ही बात कर रहा है, ये वाली सीन हो जा रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा कि ये ट्रम्प ने एक्सटेंड किया है क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ कुछ बातें हो रही हैं। ईरान की तरफ से कुछ कंफर्मेशन है नहीं। अब पूरी दुनिया को पता है कि ट्रम्प एक पागल इंसान है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है। तो अभी ना लिटरली पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन ईरान स्टेटमेंट कि ईरान क्या बोल रहा है। अगर ईरान जो बोल रहा है ना, उसके बेसिस पे हम एक्चुअली में सोच सकते हैं कि हाँ अब सही में ईरान की तरफ से अभी भी ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि सीज़ फायर हुआ है नहीं हुआ है, उनके वॉर का क्या है। अगर आप देखोगे तो अभी भी 3 वेसल्स गन फायर से हिट किए गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और अगर आप देखोगे तो ट्रम्प ने बोला है कि सीज़ फायर ओपन एंडेड नहीं है, 3 से 5 दिन के अंदर में ईरान को कुछ अपना यूनिफाइड प्रपोजल लेकर आना पड़ेगा। अब ईरान इज़ नॉट इवन गिविंग पत्ता टू ट्रम्प, वो वाला सीन हो गया है ना। ये अपने में ही ये एक तरफा सिचुएशन चल रही है। तो इसी वजह से मार्केट को भी उतना अब मज़ा आ नहीं रहा है कि मार्केट भी उस तरीके का आपको रैली दिखाए, ठीक है। मैं बोलूँगी अभी का जो सिचुएशन है, देखिए बहुत ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड करिए। नहीं समझ आ रहा है मत ट्रेड करिए, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ना एवरी डे ये देख रहे हो आप जिस तरीके के चार्ट्स हैं ना, ऐसे चार्ट्स में आप क्या ट्रेड करोगे। इतना बड़ा गैप अप हो गया, रेंज बाउंड, ठीक है। फिर आप देखो गैप डाउन हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर यहाँ गैप अप हो गया, रेंज बाउंड हो गया, यहाँ पे आज गैप डाउन हो गया, रेंज बाउंड हो गया। तो ये जो सिचुएशन है, ये जब चार्ट क्लीन नहीं होना तो आपको भी ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और ये एक ऐसा समय चल रहा है जो ट्रेडर्स के लिए एनीवे डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपका मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि मार्केट, क्योंकि ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर आपका वैसे भी कुछ काम नहीं बनेगा। मैं तो खुद फ्यूचर्स करती हूँ, है ना। तो लेकिन फ्यूचर्स में क्या है, कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको मैं बता दूँ, देखिए एक तो पहली बात, जब ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो, आपको 2-3 चीज़ एकदम मन में बैठा लेनी है। मतलब आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट अगर करना है तो आपको अपने मन में ये बैठा लेनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम बहुत देर तक कोई भी चीज़ों को होल्ड नहीं करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम होल्ड नहीं करेंगे। जो पैसे मिल रहे हैं वो लेकर हम निकल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर है ही इसलिए ताकि ऑप्शन सेलर पैसा कमा सके इवेंचुअली उनसे। तो ऑप्शन बायर का काम बस इतना है कि अगर आपको सही में ऑप्शन बाइंग करनी है विद अ लो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल की अगर प्रॉब्लम है, तो द ओनली वे यू कैन ग्रो योर कैपिटल इज बाय नॉट होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। आप कॉल पुट लेके बैठे नहीं रह सकते। इसीलिए मैं ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। फिर भी कमेंट में भर भर के आएगा कि मैंने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया है, पुट कैरी फॉरवर्ड किया है। वो चीज़ आपको करनी ही नहीं है ना, आप होल्ड ही नहीं करना है, आपको बस लेना है, बेचना है, जो मिल रहा है लेकर बेचिए। वही चीज़ मैं आपको निफ्टी में बोलती कि 30-50 पॉइंट्स का स्पॉट का मूवमेंट अगर आ रहा है तो आप एट द मनी अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो उसका 0.5 का डेल्टा होता है। मतलब अगर 30 पॉइंट्स निफ्टी मूव कर रहा है तो आपका 15 पॉइंट्स का बनेगा प्रॉफिट। 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको आप कंजर्वेटिव बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जितना आप लेट करोगे उतना आपके लिए तकलीफ है, उतना आपके पैसे जाएंगे। जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतने जल्दी आपके पैसे सेफ होंगे। एंड अगर हो सके तो फ्यूचर्स में जाइए या फिर आप ऑप्शन सेलिंग में जाइए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस बात का ध्यान रखिए, कम पॉइंट्स में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लालच इज़ द किलर इन ऑप्शन बाइंग, ओके। ये है आवरली चार्ट। आज हमारा निफ्टी में कोई ट्रेड ट्रिगर हुआ ही नहीं। मैंने जो आज आपको लेवल्स अपने टेलीग्राम पर भी लाइव अपडेट किए थे। अभी देखो क्या होता है कि मैं अभी ये मार्केट एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। अभी का जो सिचुएशन है ना, अभी रात में कुछ ट्रम्प बोल दे,
कुछ हो जाए तो गैप अप गैप डाउन के सिनारियोज बने रह रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे रिवाइज लेवल्स देने पड़ते हैं ग्रुप में, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको ग्रुप में एनीवे मार्केट सेटल होने पे लेवल्स दे देती हूँ। तो निफ्टी में मैंने आपको 24,350 या 465 के बाहर ट्रेड करने के लिए एडवाइस किया था कि आप इसके बाहर ही प्लान करना कुछ भी लेवल्स। ये इसके बाहर मार्केट गया ही नहीं आज, तो कोई भी ट्रेड नहीं गया और आज ये रेंज बाउंड डे में आप बच गए, वरना आपका पैसा जाता, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल आपको नहीं मिलता। अच्छा, सिमिलरली बैंक निफ्टी में आपको छोटा मोटा मूवमेंट मिला, 57,160 के ऊपर आपको 437 तक का मूव मिला। एंड सेंसेक्स में 78,616 जैसे ही ब्रेक किया 78,759 तक का मूव मिला। वही 80 to 100 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करोगे तो आपका लाइफ सही सही चलते रहेगा। अब ये है आवरली चार्ट। अभी आपको थोड़ा आवरली चार्ट पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये आपका लेवल है 25,350 का लेवल है। अगर 25,350 के नीचे निफ्टी सस्टेन करने लग गया तो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाने लगेगा। अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक इसका स्ट्रक्चर ठीक चल रहा था, है ना, हायर हाइज हायर लो वाला स्ट्रक्चर चल रहा था। अभी इसने अगर आप देखोगे तो इसने क्या बनाया है, एक लोअर हाइज बनाए हैं, ओके। लोअर हाई बना के यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। तो ये पहली बात, एक सिग्नल मिल गया है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि इसने लोअर हाइज बनाया है। हाउएवर अभी भी इसको अपना इमीडिएट ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा टू कंफर्म कि स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। तो 24,350 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड मोमेंटम। हम नेगेटिव व्यू के साथ ही अपना प्लान करेंगे। जब आपका व्यू क्लियर हो ना कि आपको पता है कि आज का व्यू अब नेगेटिव रहेगा क्योंकि 350 के नीचे तो हमारा व्यू नेगेटिव है, देन ऑल यू विल फोकस ऑन इज सेल ऑन राइज। जब जब आपको बाउंस मिल रहा है आप सेल ऑन राइज करोगे, ठीक है। तो आपके लिए क्या लेवल्स रहेंगे ये मैं बता, इसको हटाओ, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो 350 के नीचे अगर निकल जाता है तो यहाँ पर हम वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टिल 265 एंड 265 के नीचे आपको 242 पे एक छोटा मोटा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट है, ओके। और अगर 240 ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 180 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 180 के नीचे हम यहाँ पे 108 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन गया है, ये आवरली चार्ट मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके को वेट एंड वॉच वाले जोन में रहना, ठीक है। अगर आप अभी ज़बरदस्ती का ट्रेड में पड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा हमें वेट करना पड़े तो हम वेट करेंगे, लेकिन हम ट्रेड थोड़ा श्योरिटी पर ही लेंगे। तो ये जो जोन है इसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो ही आप कुछ प्लान करना लॉन्ग साइड का। ये जोन का लेवल हुआ आपका 467, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पर आप 520, 570 एंड 600, ठीक है। अब ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए, आपको लेवल्स मैंने बताए हैं और लेवल्स का टोटल मूवमेंट मोर देन 50 पॉइंट्स है। मैंने आपको क्या बोला कि निफ्टी में आपको 30 to 50 पॉइंट टारगेट करना चाहिए। तो इसका मतलब कैसे आप इसको प्लान करोगे, सिंपल है। एक लॉट अगर आप लेकर चलते हो, एक आपके पास सिर्फ एक ही लॉट है, तो आप 30 to 50 पॉइंट्स आपका जैसे ही हो जाए या तो आप उसको बुक कर लो, क्योंकि आप एक ही लॉट से प्ले कर रहे हो, एक ही लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो इसका मतलब ही है कि कैपिटल का रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, तभी आप सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये लगा कर ही ट्रेड कर पा रहे हो, है ना, यही है पॉइंट। तो जब आपके पास एक लॉट ही है तो आप ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं सकते। तो आपको सिंपल 30 पॉइंट 50 पॉइंट्स, आप टारगेट भूल जाओ ये सब, 30 पॉइंट 50 पॉइंट जो आपको मिल रहा है स्पॉट में मूवमेंट, तो आपका एटीएम जो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 15 से 25 पॉइंट मूव करेगा। ये जो भी आपको है ये लेकर आपको निकल जाना है, बस बात ख़त्म। आपको वेट ही नहीं करना है कि टारगेट तक आए। जिनके पास पैसे हैं, जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए क्या तरीका होता है कि मान लो अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 10 लॉट में से 5 लॉट आप 50% तो आप स्ट्रेट अवे बुक कर लो 30 to 50 पॉइंट्स में, ज़्यादा वेट मत करो। उसके बाद आप ट्रेल करो। आपके पास नीचे का टारगेट अवेलेबल है कि 263 तक जाएगा, है ना, जाना चाहिए आइडियली। उस तो जैसे ही आपका 50 पॉइंट्स बुक हो जाता है, मतलब 355 के नीचे आपका मान लो 24,300 आ गया, आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया 50%। अब आपके पास 5 लॉट अभी भी बचा है, उसको आप ट्रेल करो। ट्रेल आप 3 मिनट्स के कैंडल पर कर सकते हो। 3 मिनट्स के कैंडल पे करने का ट्रेलिंग का मतलब ये है कि ऐसे आप जाओगे यहाँ 3 मिनट्स पे, ठीक है, 3 मिनट्स पे जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रेलिंग समझाती हूँ कैसे करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ कहीं पर अपना प्रॉफिट, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर कहीं पे आपने अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप ट्रेल करोगे, मतलब कि पिछला कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, पिछला कैंडल का आपका हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि इस केस में आपने यहाँ पे बुक कर लिया, उसके बाद आप ट्रेल कर रहे हो
ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। कुछ आपने यहाँ एग्जिट किया, बाकी आपने यहाँ एग्जिट कर दिया, आप ज़्यादा और वेट नहीं कर रहे हो। आपका यही काम है मल्टीपल लॉट्स में भी, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग में हो, तो इसमें आपको 3 मिनट्स पर ट्रेल करके बात ख़त्म करनी पड़ेगी। आप उसको होल्ड पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ है तो कॉमेंट करके बताना। अब अपसाइड के लेवल्स ही बता दिए हैं। अब जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं या कुछ भी, या फ्यूचर में अगर आप अभी एक लॉट पे करो, फ्यूचर में मल्टीपल लॉट्स पे जाओगे, तो आपको ब्रोकरेज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रोकरेज तो जनरली हर जगह 20 रुपये के आसपास का है। अगर आप लेमन में अकाउंट ओपन करते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आपको केवल पर मंथ 199 रुपीज़ पे करने होंगे, एंड आप पूरा महीना जितना चाहे ट्रेड करो, जितने लॉट्स में ट्रेड करो, जितना आप ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, इंट्राडे करो, आपका ब्रोकरेज ज़ीरो लगेगा, कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आपका अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। एनुअली मान के चलो 40 to 50,000 आप इजीली सेव कर सकते हो। तो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ये 199 वाला प्लान मिल जाएगा, क्योंकि वो लिंक में वो 199 वाला प्लान इंटीग्रेटेड है। अगर आप वेबसाइट में जाके लोगे तो वही चीज़ आपको 1499 की मिलेगी, जो फिर भी सस्ता है। अगर आप देखोगे तो महीने में जब आप ट्रेड्स करते हो, आपको जितना ब्रोकरेज लगता है उसके हिसाब से भी 1499 सस्ता ही है। पर आप क्यों 1499 भी क्यों दोगे? अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको एनीवे 199 पे ये चीज़ मिल जा रही है, ठीक है। बस क्राइटेरिया है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे जो लिंक डाला है आप उससे अकाउंट ओपन कर रहे हो, और इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये तो मतलब ऑप्शंस के लिए ही बनाया गया है, ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर्स ट्रेडर के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इनका ऐप जब डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा स्कैल्पर के का फ़ोन में ही स्कैल्पर ऑप्शन है। मतलब आप दो चार्ट्स खोल कर, एक जगह आप स्ट्राइक प्राइस खोल लिया, एक जगह आपने चार्ट खोल लिया और आप ट्रेड कर पा रहे हो चार्ट्स पर ही। फिर आपका यहाँ पे बोल्ड ट्रेड है, जहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें आप फिगर आउट करना एक बार ऐप डाउनलोड करके, इट इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी पे भी हम आवरली पे ही जाएंगे, ओके। हम आवरली जनरली क्यों देख रहे हैं अभी इस समय में? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है ना। अच्छा, आवरली पे क्या दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड वाज अपसाइड, अभी के लिए तो अपसाइड था, ये तो दिख ही रहा है ना, ट्रेंड अपसाइड था, ये तो दिख ही रहा होगा इस तरीके से। अरे यार, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये अपसाइड ट्रेंड है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे कि इसने इक्वल हाइज बना दिए हैं। इक्वल हाइज बनाना मतलब ये और प्राइस को ऊपर पुश नहीं कर पाया। बायर्स जो हैं अपने पिछले कल के हाई को पुश भी नहीं कर पाए, अटेम्प्ट भी नहीं किया और पुश भी नहीं कर पाए। यानी कि अभी हमारे लिए क्या बन गया है, 57,450 का जो एरिया है वो हमारे लिए बन गया है एक मेजर रेजिस्टेंस। अगर 57,450 को ब्रेक कर देता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है, एक तो ये वाला गैप वाला एरिया विच इज़ 57,700, एंड देन 57,837, एंड देन 58,120, ठीक है। ये आपके लिए अपसाइड के लेवल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी तरीके का अगर हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे ये वाले स्विंग लो को ब्रेक होने का, ठीक है। ये वाले स्विंग लो का हम ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये आपका लेवल क्या है, 56,988 का लेवल, ठीक है। 56,988 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे अपना व्यू नेगेटिव रखेंगे, एंड सेल ऑन राइज का हमारा स्टांस रहेगा विथ नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एट, मेजर जो सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर आ रहा है 56,516, 56,316 एंड 56,126, ठीक है। अगेन 80 to 100 पॉइंट्स निफ्टी बैंक में इनफ होता है, सेंसेक्स में भी इनफ होता है। टारगेट के लिए आपको तभी वेट करना है जब आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो। एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 80 to 100 पॉइंट्स लीजिए और निकलिए। एटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, ओटीएम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओटीएम पे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, वैसे भी मतलब एट द मनी की भी नहीं है, बट एटलीस्ट वो इन द मनी होने के उसके चांसेस अगर आप फेवर में चल रहे हो मार्केट के तो, ठीक है। पर OTM इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल इन। अच्छा, सेंसेक्स में क्या करना है? सेंसेक्स में ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 78,386, और ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाहर में प्लान करिएगा, ठीक है, जो है इसके बाहर प्लान करिए। 70, एक सेकेंड में आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, 78,784 और 78,385, इसके बाहर प्लान करिए। नेक्स्ट 78,784 के अगर ऊपर निकलता है तो 78,940, 79,130 एंड देन
79,288 ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एंड डाउन साइड पे 78,380 को अगर 385 को अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 78,165 का है एंड उसके बाद 77,936 का है। ठीक है, इस तरीके से आप लेवल्स को अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो। ये लो 15 मिनट का चार्ट है ये, इसको ऐसे प्लॉट कर लो एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। ठीक है, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो एनीवे मैं आपको टेलीग्राम पर बता देती हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में भी काफ़ी लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं आप में से काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। मिड कैप में एक चीज़ अच्छा क्या है, प्राइस एक्शन तो चलो काम करता ही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें आपका लॉट साइज़ क्योंकि बड़ा है ना, आपको बहुत बड़ा आपको मूवमेंट का वेट भी नहीं करना है। जैसे निफ्टी में तो चलो हम 30-50 पॉइंट बोलते हैं, इसमें तो भाई आपको 25 पॉइंट्स तक अगर मिल जाए, 20-25 पॉइंट मिल जाए, आप लेकर निकल सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया मेजर रेजिस्टेंस 13,982 का एंड आपका ये हो गया एक मेजर सपोर्ट। मिड कैप में रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेवल टू लेवल प्ले करिए। 13,982 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आप इसमें कुछ अपसाइड का प्लान कर सकते हो और हमारा जो टारगेट होगा, हाँ एक सेकेंड, 13,982 इसके ऊपर अगर निकलता है तो जो हमारा अपसाइड टारगेट होगा वो होगा ये वाला, दिस वन 14,090 का। ठीक है, 14,090 का जो है हमारा अपसाइड टारगेट होगा 13,982 के ऊपर। जब भी ये लेवल ट्रिगर हो तभी प्लान करेगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। 13,908 के नीचे अगर प्लान कर रहे हो डाउन साइड का तो आपका 13,850 एंड देन 13,815 एंड देन 13,777 या 73 ऐसे लेवल्स आपको जो है डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। फिन निफ्टी में भी आ जाते हैं। और एक बार मैं आपको क्रिप्टो का ही बता देती हूँ कि BTC में इफ़ यू वांट टू ट्रेड लीगली तो ऑल यू नीड टू डू इज़ आप अकाउंट ओपन कर लो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। एंड अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, इफ़ यू ओपन योर अकाउंट विथ माई लिंक, तो मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो का, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये वाला वो ग्रुप नहीं है, वो प्राइवेट ग्रुप है, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे मैं आपको ट्रेड सेटअप दे देती हूँ अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एंड अगर अभी आप ऑलरेडी ट्रेड करो तो मैं आपको ट्रेड बता देती हूँ BTC के लिए। BTC में अभी आपको अगर प्लान करना है कोई भी फ्रेश लॉन्ग तो 79,333 के ऊपर करिए, 81,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 76,680 को ब्रेक कर देता है तो आपको 74,970 तक के लेवल्स जो हैं डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अकाउंट ओपन कर लो और मेरे को अपना यूज़र ID भेज देना ताकि मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं वही मेरे को उनको ही मिलेगा ग्रुप का एक्सेस। तो आप मुझे @DM पायल यहाँ पर @DM पायल आप मुझे यहाँ पर भेज देना यूज़र ID। ये मेरा टेलीग्राम का टेलीग्राम में आप मुझे अपना यूज़र ID भेजना। टेलीग्राम में आप मुझे यहाँ पर DM कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो आपको 8 डिजिट्स का नंबर दिखेगा, वो आपका यूज़र ID है, वो भेज देना। और साथ में फ़ंड का स्क्रीनशॉट कि आपने फ़ंड ऐड कर दिया, आप रेडी टू ट्रेड हो, तो मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। अच्छा, फिन निफ्टी में कैसे प्लान करना है हमें? फिन निफ्टी में अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमारे लिए ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि दिख ही रहा है ना, 26,750 का जोन है ये। एंड डाउन साइड पे हम इसके नीचे, कहाँ गया ये, इसके नीचे प्लान करेंगे एक सेकेंड, हाँ इसके नीचे प्लान करेंगे। ठीक है, 26,570 के नीचे हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान होगा, जिसमें हम अपना इनिशियल लेवल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 497 से लेके आपका 440 तक का रहेगा। एंड 26,750 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर हम 807 से लेकर 880 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये 27,000 को ब्रेक कर दे तो यहाँ से एक अच्छा आपको अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।